आज आपसे एक दिलचस्प सवाल करते हैं। यदि रोज आपके मास्टर जी आपको पढ़ाएं कि 3 जमा 5 बराबर 8 होता है, आपने तबीयत से इस पाठ को याद कर लिया है, परीक्षा नजदीक आ गई है, इम्तिहान से 2 दिन पहले मास्टर जी ने पुराने पाठ को पढ़ाना बंद कर दिया और एक नया पाठ पढ़ाया कि 3 जमा 5 बराबर 2 संतरे, तो अब क्या होगा? अब तक की पढ़ाई सारी की सारी विद्या बेकार हो गई है। ऊपर से दुविधा यह हो गई है कि यदि परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया तो क्या उत्तर लिखना सही रहेगा, 8 लिखना सही रहेगा या 2 संतरे लिखना सही रहेगा। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। हमने, आपने और अन्य सब कानून के विद्यार्थियों ने यही पढ़ा है कि एविडेंस के दौरान पहले गवाह का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर आरोपी द्वारा उस गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। यदि गवाह क्रॉस में पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता है तो यह कहा जाएगा कि यह गवाह अविश्वसनीय है और इस पर यकीन करना खतरनाक होगा। कोर्ट उसको झूठा गवाह कहते हुए उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और आरोपी की जीत हो जाएगी। कोर्ट आरोपी के पक्ष में फैसला सुना देगी। यही कानून हमने शुरू से लेकर आज तक सुना है। उसी कानून को पढ़ पढ़कर सब कानून के विद्यार्थी बड़े हुए हैं। लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अचानक एक नया पाठ पढ़ा दिया। एक केस में उन्होंने कहा कि यदि गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिफेंस ने तोड़ दिया है और आरोपी के बरी होने के चांसेस पैदा हो गए हैं तो आप ऐसा करें कि क्रॉस पर ध्यान ना दो, केवल चीफ को ध्यान से पढ़ो और आरोपी को सजा कर दो, उसको सरकार की नीली गाड़ी में बैठाकर जेल पहुंचा दो। आप कहेंगे अं ये कैसी अचंभित कर देने वाली बात है। कल तक तो सुप्रीम कोर्ट कानून के दूसरे पाठ पढ़ाया करता था, आज पाठ में परिवर्तन कैसे कर दिया है। कल तक जो योगफल 8 के बराबर होता था वही योगफल आज 2 संतरों के बराबर कैसे कर दिया है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि साहब आओ और हम लोग सब मिलकर पढ़ते हैं सर्वमनी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। शिकायतकर्ता महिला एक कंपनी में काम करती थी। 27 जनवरी 2006 को जब वह अपने घर लौट रही थी काम के बाद, तो मैनेजर आरोपी नंबर 1 ने कहा कि वह उससे कुछ बात करना चाहता है और वह बात काम के सिलसिले में करना चाहता है। वह उसे लेकर रेलवे फाटक के पास आया। वहां पर उसको कुछ और आरोपी नंबर 2 से 5 तक भी मिले। सबने मिलकर उस शिकायतकर्ता महिला को एक निर्जन स्थान में खींच लिया बताया गया। इसके बाद जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसको चाकू से धमकाया गया और इस तरह करते हुए उन सब लोगों ने बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। किसी तरह से वह 3:30 बजे बचकर वहां से निकल पाई। अपनी माता को, अपनी चाची को उसने इस घटना के बारे में बताया और फिर उसी दिन सबने मिलकर पुलिस में जाकर FIR दर्ज करवा दी। यह मुकदमा वेल्लोर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की कोर्ट में चला। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ 376 भाग 2 भाग G और 506 भाग 1 IPC का चार्ज लगाया। 376 2G का अर्थ है बार बार शारीरिक संबंध बनाना। 506 पार्ट 1 का अर्थ है कि उसको धमकी देना। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने कुल मिलाकर 14 गवाहों की गवाही करवाई। मुकदमे के आखिर में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया है। इस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। आरोपियों ने इस सजा के खिलाफ अपील की थी लेकिन हाई कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया। तो इस तरह से आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अपील लेकर पहुंचे। यहां पूरी बात पर दोबारा गौर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी प्रोसिक्यूशन गवाही पर दोबारा से ध्यान दिया। पीड़िता महिला ने अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में बयान 161 को सामान्य रूप से सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में उसका बयान कुछ अर्थों में बदल गया, जिससे प्रोसिक्यूशन ने उस शिकायतकर्ता महिला को होस्टाइल विटनेस घोषित कर दिया।
अपने जजमेंट के पैरा 8 में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स, उसकी माता और उसकी चाची अपने मुख्य बयान के लगभग 3.5 महीने के बाद जो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड किया गया था उसमें अपनी बात से पलट गई थी। उन्होंने प्रोसिक्यूशन स्टोरी का समर्थन नहीं किया था। इस आधार पर प्रोसिक्यूशन ने इन तीनों गवाहों को होस्टाइल विटनेस करार दे दिया। और सीधी सी बात समझिए आप कि यदि प्रोसिक्यूशन किसी गवाह को होस्टाइल विटनेस बना रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह गवाह प्रोसिक्यूशन के लिहाज से बेकार है, क्योंकि इस गवाह ने प्रोसिक्यूशन की लाइन को सपोर्ट नहीं किया है। होस्टाइल विटनेस के बारे में एक बात तो मानी ही जाएगी और वह यह है कि यह एक अविश्वसनीय गवाह होता है। वह कभी कुछ और कहने वाला गवाह होता है। पहले उसने शुरू में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को एक बात बताई थी, लेकिन जब वहां कोर्ट में आया तो दूसरी बात बताई। कई बार वह डिफेंस काउंसिल के सामने जाकर टूट जाता है। तो कुल मिलाकर यह एक बहुत विश्वसनीय गवाह नहीं माना जा सकता। तो सामान्य रूप से उस हॉस्टाइल विटनेस की बात का भरोसा नहीं किया जाना चाहिए और करना भी पड़े तो केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई स्वतंत्र साक्ष्य, कोरोबोरेटिव एविडेंस उसकी बात का समर्थन करता हो। ऐसा कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस ना हो तो होस्टाइल विटनेस की बात का यकीन ना करना ही ठीक रहता है। कानून की यही व्याख्या सब कानून के छात्रों को पढ़ाई जाती है। यह बात भी ठीक है कि हम सभी लोग जानते हैं और हमने सीखा है कि होस्टाइल विटनेस की पूरी गवाही बेकार नहीं हो जाती है, बल्कि उसकी गवाही का जो हिस्सा कोरोबोरेटिव एविडेंस का समर्थन पा जाए उसको मान लिया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए। जो एविडेंस गवाह की बात की पुष्टि करे या समर्थन देकर अधिक विश्वसनीय बना दे उस एविडेंस को हम कोरोबोरेटिव एविडेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, राजेश ने वरुण से बात करना बयान किया तो सीडीआर और उसका कॉल लॉग एक कोरोबोरेटिव एविडेंस हो जाएंगे। लोकेश ने कहीं बयान किया कि मेरी जन्मतिथि फला फला है, तो ऐसे में 10वीं कक्षा की सनद, उसका सर्टिफिकेट एक कोरोबोरेटिव एविडेंस हो जाएगा। तो कोरोबोरेटिव एविडेंस क्लियर हुआ ना, जो किसी गवाह की बात का समर्थन करता हो ऐसा दस्तावेजी सबूत। हर संदेहास्पद गवाह जिसमें होस्टाइल विटनेस भी शामिल होते हैं उनका कोरोबोरेशन जरूरी होता है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पाठ पढ़ा दिया। वैसा ही जैसे कि ऊपर बताया था, उन्होंने कहा कि नहीं, 3 जमा 5 8 नहीं होते बल्कि 2 संतरे होते हैं। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान केस में ऐसा लगता है कि मुख्य बयान तथा क्रॉस के बीच लंबा अंतराल रहने के कारण गवाहों को तोड़ दिया गया है। सब गवाह अपने मुख्य बयान में कही गई बात, जिसमें आरोपी पर पूरा अपराध मढ़ दिया गया था, उस बात से क्रॉस के दौरान पलट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, इसके परिणाम स्वरूप हमें ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णयों में परिवर्तन करने का कोई आधार नहीं मिलता है, अतः हम इस अपील को खारिज करते हैं। तो यहां हमारा एक निवेदन है। आप देख रहे हैं ना कि हम आजकल कानून को एक विश्लेषण की दृष्टि से देख रहे हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। आप और हम मिलकर बहुत सारे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में भी हमारा यही निवेदन है कि श्रीमान जी, यदि स्थापित नियम यह है कि गवाह ने मुख्य बयान में चाहे कुछ कहा हो, लेकिन यदि अपनी उस बात को क्रॉस के दौरान मेंटेन न कर सका हो, क्रॉस के दौरान टूट गया हो, तो उसकी गवाही को आरोपी के पक्ष में मान लिया जाएगा। सीधी सी बात है। आप देखते हैं, चीफ में आकर कोर्ट में कुछ बात कहता है, डिफेंस काउंसिल क्रॉस करते हैं और यदि क्रॉस में डिफेंस काउंसिल की बातों का उत्तर नहीं दिया तो समझो हम कहते हैं कि यह गवाह टूट गया है। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में आप अपने पुराने पाठ को क्यों भूल गए हैं कि डिफेंस में टूटा हुआ गवाह प्रोसिक्यूशन का सपोर्ट नहीं कर पाता है? आप अपने पुराने पाठ को क्यों भूल गए हो जिसमें आप हमें 3 जमा 5 बराबर 8 बताया करते थे? अब इस केस में यह नया गणित पढ़ाने की क्या आवश्यकता रह गई कि 3 जमा 5 2 संतरे होते हैं? यदि आपके द्वारा पाठ को बदला जा रहा है तो सबके लिए बदल दीजिए सर। जिस केस में चीफ और क्रॉस के बीच में 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, उन सभी केसेस में क्रॉस न करवाने का हुक्म दे दीजिए मान्यवर, क्योंकि गवाह टूट गया तो आप मानेंगे नहीं। भारत देश में लाखों केसेस ऐसे ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग हैं जिसमें चीफ हो जाने के बाद सालों बाद भी गवाह के
क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, यहां तो सिर्फ 3.5 महीने की बात थी, वहां साल से अधिक हो गए हैं। तो क्या उन सब केसेस में जिनमें 3.5 महीने से अधिक का वक्त चीफ और क्रॉस के बीच में होगा, क्या वहां आपका यह नियम लागू होगा सर? क्या उन सभी केसेस में क्रॉस ना करवाने का हुक्म दे दिया जाना चाहिए? क्योंकि गवाह टूट गया तो आप मानेंगे तो वैसे भी नहीं। जब क्रॉस करवाना ही नहीं है, उसकी कोई महत्ता ही नहीं छोड़ी गई है, और अगर क्रॉस हो भी गया और सफल हो गया फिर भी उसको मानना नहीं है, तो फिर कोर्ट में एविडेंस नाम के कार्यक्रम को करने की जरूरत क्या है? पुलिस आईओ ने अच्छी फाइलें बनाकर कोर्ट में भेजी होती हैं, उन्हीं को पढ़कर आरोपियों को सजा करना शुरू कर देना चाहिए। हम तो निरीह प्रजा हैं, आपके हुक्म के ताबेदार हैं। जो हुक्म हम सब के लिए होगा उसे तो हम मानेंगे ही मानेंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। योर ऑनर, ऐसे में अगर वो टेस्ट या परीक्षण भी बता देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती, जिस टेस्ट से यह पता चल जाता हो कि गवाह अपने झूठ के कारण टूटा था, गप मारने के कारण टूटा था, बेसिर पैर की हाँकने के कारण टूटा था, या फिर आरोपी से पैसा खाकर टूटा था। हम आरोपी के ऊपर केवल इस आधार पर तो दोष नहीं लगा सकते कि एक सफेद कपड़ों वाला देवदूत सपने में आकर बोल गया था कि इस आरोपी का ही दोष है। कोर्ट में तो हम सब सबूतों की बात करते हैं ना सर। पूरे जजमेंट में ऐसा कौन सा सबूत डिस्कस किया गया है जिससे गवाहों का टूटना आरोपी के बुरे काम की वजह से होना साबित हुआ हो? माई बाप, आजकल तो नई तरह के कानून आने लग गए हैं। पुलिस आपकी, प्रोसिक्यूशन आपका, कोर्ट आपका, गवाह आपका, कानून आपका, तारीख आपकी, फैसला करने वाले आप। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में जहां कहीं कुछ बुरा हुआ हो, असुविधाजनक हुआ हो, घोटाला हुआ हो, तो उसको जेल के सीखचों के पीछे अंधेरे कमरों में बैठे हुए आरोपी करवा देते हैं। गवाह टूट जाने को भी आरोपी के खिलाफ पढ़ लिया जाता है। आपका गवाह आपकी कोर्ट में आपकी आंखों के सामने टूट गया। यदि आरोपी ने उसको धन दिया था तो खाया तो इस गवाह ने ही था ना। उस गवाह को आपने कुछ भी नहीं कहा, पूरे फैसले के दौरान आपने उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं कहा। यह कैसी समानता है सर? जेल में बंद आरोपी जिसने पिछले 7-8 सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी, हवाओं का बहना नहीं देखा, बरसता हुआ बादल नहीं देखा, मनुष्यों के खाने के लायक भोजन नहीं देखा, और इंतजार किया कि आप एक दिन उसका न्याय करेंगे, और आज आपने न्याय किया है। भगवान, आपके न्याय के अनुसार बाहर की दुनिया में जितनी गड़बड़ियां व घोटाले हुए वे सब 7 तालों के भीतर बंद इस आरोपी ने किए थे। भगवान, आपने उस आरोपी को दोषी ठहरा दिया है। अब हमें आज्ञा दें प्रभु कि हम क्या कहें, आह न्याय या वाह न्याय, हमें बताएं भगवान। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।